मैं बेटा एक ही बात कहूंगा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। और सुनिए, अखिलेश यादव का जो ये बहुत बड़ा सपना है ना कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, उन्हें एक सांसद भी बनने नहीं देंगे। इसका बाप एक नंबर का सबसे बड़ा गुंडा था यूपी का। सुनो सुनो, वो योगी जी को घुसपैठिया कह रहा है, इसका बाप एक नंबर का गुंडा था। अखिलेश यादव के राज नहीं बता रहा हूँ, मैं पिटा हुआ हूँ, रोया हुआ हूँ। मेरे घर से 2 लाख की चोरी हुई। क्या सुनो, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 2 लाख की चोरी हुई। क्या थाने में गया, दरोगा क्या बोला, गांजे के केस में बंद कर दूंगा। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे योगी जी को घुसपैठिया बता दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव का तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कह रहे हमारे लिए बीबी नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता जरूरी है। जो अपने बीबी को नहीं संभाल सकता, उत्तर प्रदेश के लड़कियों को, माताओं को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? योगी आदित्यनाथ बाबा संभालेंगे। योगी जी उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए के रूप में बैठे हुए हैं और सफेद कुर्सी पे बैठ के काला झूठ बोलते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? अच्छा, तो मतलब योगी महाराज घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी जो मेहमान वाले इनके मामा के लौंडे हैं, इनके बुआ के लौंडे हैं। मायावती शेर नहीं है, अगर थप्पड़ मार देगी ना अखिलेश यादव पूरा यूपी पार करके बिहार में जाके रहेगा। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, हाल ही में जो घुसपैठियों को लेकर अमित शाह ने बयान दिया था, अमित शाह के बयान के बाद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को ही घुसपैठिया बता दिया और कह दिया कि योगी जी उत्तर प्रदेश के हैं ही नहीं, मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए, मतलब जो वाइट कुर्सी पे काले कारनामे कर रहे, कुछ इस तरीके की बातें भी कही। हम तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। शुभ नाम जानना चाहूंगी सर आपका? उमा नाम है मेरा, उमा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी को लेकर अखिलेश ने कह दिया है कि योगी जी घुसपैठिए हैं, उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए के तौर पे मुख्यमंत्री बन के बैठे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैमरे के सामने देखेंगे। योगी जी है कहाँ के, पहले उनसे पूछना चाहिए ना, अखिलेश यादव से। कैमरे के सामने देखिए। मैं देख रहा हूँ, आई कांटेक्ट नहीं मिल पाता है ना। अच्छा, कोई नहीं बोलिए आप। योगी जी कहाँ से आए हैं, अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि योगी जी आप कहाँ के, आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए। उत्तराखंड बन गया यूपी से कट के 1960 में। अब योगी जी को क्लेम लगावे, योगी जी उस पर क्लेम लगाएं, अच्छा बात नहीं ना है। मान लीजिए गुजरात से भी आते हैं मोदी जी, बनारस में जाकर चुनाव लड़ते हैं। देश में नहीं पड़ता है गुजरात और उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। देश में नहीं तो कहाँ है? देश में नहीं पड़ता है, जो घुसपैठिए हो गए। वो कहाँ से? देश का मतलब बॉर्डर बना दीजिए आप, योगी जी को बोलिए उसको उत्तराखंड को बॉर्डर बना दीजिए। इस तरह अनर्गल बातें हुआ, ये सब कोई बात हुआ, तरीकापूर्ण बात नहीं हुआ। ये सब हो गया ना समझ का बात, समझदारी की बात करना चाहिए ना कि समझदारी नहीं है क्या अखिलेश यादव? कैसी बात? समझदार है क्या नहीं है जो भगवान जाने। वो 65,000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ यूपी में, उस बात पे मुद्दा उठाना चाहिए। एग्ज़ाम रद्द हुआ, पुलिस का जो सेनाओं का जो है, आपको यूपी पुलिस का पेपर लीकेज हुआ, इन सारे बातों पर लीकेज मुद्दा उठना चाहिए ना। आप उसको गाली दीजिए, आप उसको गाली दें, यानी कि ये हो गया कि दोनों का मिली भगत है। अच्छा। इसके मतलब ये निकलता है। अच्छा। दोनों का मिली भगत है। आप अनर्गल बातों कीजिए। किसकी मिली भगत है? दोनों का मिली भगत है ना। आप अनटोटल बातें क्या कीजिएगा? अगर अखिलेश यादव ये कहेगा कि ये घुसपैठी है, आप साबुत दिखाइए कैसे घुसपैठी है, होना चाहिए ना। अब ये सब हो गया अनटोटल बातें, अनर्गल बातें। काम की बातें कीजिए, काम का तर्क पे बातें कीजिए। योगी जी कितना काम किया, अखिलेश यादव कितना किया, दोनों का काम दिखलाना चाहिए जनता के बीच। पाठी जी, आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से? हम सिद्धार्थनगर जिले से। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे योगी जी को घुसपैठिया बता दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव का तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में है नहीं। सत्ता में आने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो उनकी बातें क्या किया जाए। वो तो कह रहे हैं योगी जी हैं, वो सफेद कुर्सी पे बैठ के काला झूठ बोल रहे हैं। झूठ योगी जी नहीं बोल रहे हैं, झूठे अखिलेश जी हैं, क्योंकि उनकी सत्ता है नहीं। वो सत्ता पाने के लिए तरह तरह के पीडीए बना रहे हैं, और जो कि वो पीडीए के लिए उनका जो नारा पीडीए का वो गलत ही है, क्योंकि वो दलितों का भी कभी उद्धार उन्होंने किया ही नहीं है। मायावती ने जितने जिले बनाए थे अपने समय पे, अम्बेडकर के नाम पे, सारे नाम बदल दिए। और इसके बाद आपका जब शासन था तो आपका सिर्फ यादवों का या कुछ ऐसे बड़े लोगों का वर्चस्व चलता था, अत्याचार होता था। आज उत्तर प्रदेश में देखिए कितना बढ़िया शासन चल रहा है, कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का नाम है। बाबा जी तुरंत दोषियों को दंडित करते हैं, ये गलत बाबा जी उनके नज़र में है। लेकिन अखिलेश की बात
बात कहाँ तक की देखिए आपको सही लगती है, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी खुद उत्तर प्रदेश के नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, इसीलिए अखिलेश यादव ने कह दिया है कि योगी जी घुसपैठी है। नहीं, अखिलेश जी कैसे कह दिए योगी जी घुसपैठी? योगी जी कहाँ के? उत्तराखंड के, उनका जन्म स्थान उत्तराखंड का है ना, तो घुसपैठी हो गए। अपने देश में नहीं रह सकता बंदा। और हमारे उत्तर प्रदेश में वो अब गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं और शुरू से ही विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, हिंदू के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसी देश में हिंदुओं पे अत्याचार होता है। हमारा पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र ही है ना, फिर भी आधिकारिक तौर पे हिंदू राष्ट्र है नहीं। यहाँ सबको बराबर दर्जा मिलता है कानून संविधान के अनुसार, हम सबका सम्मान करते हैं। बट यहाँ पे जब ये होता है कि हमारे भगवान को, हमारी देवी देवताओं को गाली देते हैं राजनीतिक पार्टी वाले, जैसे अखिलेश जी हो गए, कहीं जातिवाद करना, ब्राह्मणवादी ये करना, मतलब इनका एक फंडा बन गया है। अब कांग्रेस राजनीति में नहीं है, वो भी एक कोशिश कर रही है कि हिंदुओं को बांट लिया जाए, हिंदुओं को बांट के राजनीति किया जाए ताकि हमारी फिर से सत्ता आ जाए। इनको विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आप बताइए, जब चाइना कुछ साल पहले, जब चाइना हमसे भी पीछे था चाइना, उस समय शायद हमारा रुपया अमेरिका के कुछ नीचे था। आज चाइना हमसे अचानक आगे कैसे हो गया? इन्हीं की अय्यासी, नेहरू की देन है। क्यों? इन्हीं की अय्यासी है ये। चाइना जाता, वो अय्यासी के लिए चांद वहाँ जाता था, अय्यासी के लिए वो चीन जाता था। जवाहरलाल नेहरू उसका मित्र था वो, आज वही दुश्मन था हमारा देश का। अब मोदी जी आए ना तो डरा है, दबा है, डरा भी है, दबा भी है ये। कौन डरा? चीन। हाँ, नहीं दबा डरा नहीं, लेकिन आज हम बराबरी में हैं, उसके ना बराबरी, लेकिन उससे हम लड़ सकते हैं, उससे हम आंख मिला के बात करते हैं। कर सकते ना। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योगी जी घुसपैठी है उत्तर प्रदेश के। जी सुनो, इसका बाप एक नंबर का सबसे बड़ा गुंडा था यूपी का। सुनो, वो योगी जी को घुसपैठिया कह रहा है, इसका बाप एक नंबर का गुंडा था। वो गुंडावादी पार्टी है, गुंडा की पार्टी थी, जिसने पूरे यूपी में गुंडा करती, इतने चरम पे थी। जितने भी अतीक अहमद और जितने बड़े बड़े बदमाश का एनकाउंटर हुआ है ना, ये सब मुलायम सिंह यादव की देन थी। क्या कह रहा हूँ मैं? तो उस टाइम पे एक बढ़िया शासनकाल चल रहा था, जिस टाइम पे सपा की सरकार थी। आज तो सफेद कुर्सी पे बैठ के योगी जी काले झूठ बोल रहे हैं। ले लो, अखिलेश यादव के राज नहीं बता रहा हूँ मैं, पिटा हुआ हूँ, रोया हुआ हूँ। मेरे घर से 2 लाख की चोरी हुई। क्या सुनो, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, 2 लाख की चोरी हुई। क्या थाने में गया, दरोगा क्या बोला? गांजे के केस में बंद कर दूंगा। SSP के पास गया, उसने जांच लिख दी, मुझे लखनऊ जाना पड़ा, समझ गए? संसद में जब वहाँ से कार्रवाई हुई, जब नया SHO आया, जब मेरा 2 लाख तो नहीं मिला, लेकिन उसमें 1 लाख मिला और उसमें दुनिया भर का और खर्चा हो गया मेरा, समझ गए ना? ये मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव, इसका कारनामे सुन लो। सरकारी बंगला खाली कर रहा था, टूटी पार ले गया, पिक्चर की बढ़िया वाली, महंगी वाली टूटी भी पार ले गया था। ये कम नहीं है, ये बाप का भी बेटा, इससे भी आगे जाएगा ये। टोटी चोर का सरकारी नौकरियां दी थी सबको, आज बेरोजगारी। जी, अपने घर से नहीं दी, अपने घर से नहीं दी। सुनो, इसकी जगह मायावती आई थी, मायावती कहाँ मार खा गई, उसने हाथी ज्यादा बना दिए थे, समझ गए ना? मायावती यहाँ मार खा गई थी। नहीं, मायावती ने भी योगी की तरह है ना, गुंडागर्दी समेट दी थी मायावती ने भी। कितनी शासन अखिलेश से बेहतर था, मैं मानता हूँ, और बेहतर रहेगा अभी मायावती का शासन। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मायावती है वो बीजेपी के इशारे पे नाच रही है। वो आजाद नहीं है, बहरूपिया है, वो बहरूपिया है, किसी के इशारे पे चलने वाला है। एक बार वो सोच रहा है कि मैं सांसदी जीत गया हूँ तो मेरा सब कुछ चलेगा। वो दलितों को खुद गड्ढे में डाल रहा है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, शेर नहीं है मायावती, शेर नहीं है। अगर थप्पड़ मार देगी ना, अखिलेश यादव पूरा यूपी पार करके बिहार में जा गिरेगा, समझ गए ना? मायावती शेर नहीं है, उसको कम हाँक रहा है ये तो अपने बाप की गुंडागर्दी से ना ये मुख्यमंत्री बन गया। और सुनो, इनकी नहीं है, जब चाचा अलग हो गया ना, शिवपाल यादव था ना चाचा, जब अलग हो गया, इनकी सारी गाड़ी बेकार हो गई। क्या कह रही थी आप? क्या कह रहे थे? कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए के रूप में बैठे हुए हैं और सफेद कुर्सी पे बैठ के काला झूठ बोलते हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? अच्छा, तो मतलब योगी महाराज घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी, जो म्यांमार वाले, इनके मामा के लौंडे हैं, इनके बुआ के लौंडे हैं। कैसी बात कर रही हैं? अखिलेश यादव से बोलिए। मुझे तो शक हो रहा है कि अखिलेश यादव को तो डिग्री है, वो
सब फेक है, वो सब नकली है, कहीं ना कहीं तो जो है पैसा दे के लिया होगा। अरे घुसपैठिए को पहले तुम उसका मीनिंग समझ लो। घुसपैठिए वो होता है जो देश से बाहर आता है, चोरों की तरह इस देश में घुसता है। और योगी हमारे तो उत्तराखंड से है, देवभूमि से है और योगी है। और सुनिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, जनता ने उनको चुन के बिठाया है। और योगी आदित्यनाथ जी राजा है हमारे। योगी जी महाराज का पूजा करता हूँ मैं पूजा करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी की। और सुनिए, अगर अखिलेश यादव को उनसे बोले कि पहले राजनीति करना सीखो, तुम अपने पिताजी की बात सीखो। राम भक्तों पे गोलियां तुम्हारे पिताजी ने चलवाया था, तुम्हारे पिताजी ने बोला कि अगर कोई रेप कर दे तो गलती से हो जाता है। कमाल की बात है, ऐसे बयान करोगे तुम? के जो चुनाव जीता है अखिलेश, मुलायम जी जब थे वो आया पढ़ के, इसके बाद उसको प्रधान मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कितने चुनाव जीता है? अरे जो अपने बाप को जो है मन से धक्का दे देता हो, उसकी बात कर रहे हो। अखिलेश यादव ने अपने बाप को धक्का दिया था, कोई औलाद होगा जो अपने बाप को धक्का देगा? अच्छा, मायावती को अपमानित किसने किया था? मुलायम जी ने किया था ना, जब उनके कपड़े फाड़े थे। कौन था वो? आज दलितों के मसीहा बन रहे हैं। दलित कहीं नहीं खतरे में है ना कोई। ये लोग सिर्फ हम हिंदुओं को जातिवाद में लड़ा के मारना चाहते हैं। हम हिंदुओं को जातिवाद में लड़ा के मारना चाहते हैं। इधर आ जाइए। योगी होना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। हरियाणा का सीएम, हरियाणा का सीएम योगी जैसा बंदा ही होना चाहिए। योगी बेस्ट सीएम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और रेप केसेस और तमाम सारी चीजें शर्म से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार हर जगह होता है। पार्टी, विपक्षी पार्टी का मतलब उनका भ्रष्टाचार को आरोप लगाना। लेकिन मैं बोलता हूँ मैम, ऐसा सीएम ना तो कभी मिला है ना कभी मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि घुसपैठिए है योगी जी। वो खुद ही घुसपैठिया है मैम, वो खुद घुसपैठिया है। सपा पूरी पार्टी चोर है, बस ये बात है। क्या कहना चाहेंगे पाजी? देखिए योगी हरियाणा का और बनेगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ। कहाँ का बनेगा ये? पीएम क्या कहना चाहेंगे पाजी? अखिलेश ने कह दिया है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए बन के बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। वोटिंग होती है, वोटिंग होती है, पब्लिक चुनती है, जनता लाती है। ऐसे कोई नहीं बैठ सकता। मैं बेटा एक ही बात कहूँगा, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। और सुनिए, अखिलेश यादव का जो ये बहुत बड़ा सपना है ना कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, उन्हें एक सांसद भी बनने नहीं देंगे हम एक वोट नहीं देंगे। यार क्या बात कर रही हो? प्रभु श्री राम जी की कसम खा के बोलता हूँ, भोले शंकर का मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, दीपक शर्मा नाम है, एक वोट नहीं देंगे इसको, हम नहीं देंगे भाई। जनता की पहली पसंद है अखिलेश यादव, घंटा पसंद है। अरे राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाला अखिलेश यादव, राम जी का विरोध करने वाला अखिलेश यादव, राम भक्तों पे गोले चलवाने वाले का बेटा अखिलेश यादव, हम उसको जो है समर्थन करेंगे। अजी घंटा जो हिंदू जो है राम जी से प्रेम नहीं करता होगा, जो हिंदू असली हिंदू नहीं होगा, वही समर्थन करेगा। हम तो कभी नहीं करने वाले इस आदमी को, सीधी बात। योगी जी के शासनकाल में भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सपा का शासनकाल याद करते हैं, इतना बढ़िया खूब याद करते हैं, दंगा याद करते हैं, माफियाओं का राज याद करते हैं, अतीक अहमद को याद करते हैं, मुख्तार अंसारी को याद करते हैं, विकास दुबे को याद करते हैं, 2013 का जो है मुजफ्फरनगर का दंगा याद करते हैं, 2009 में 254 दंगे याद करते हैं, यही याद करते हैं। इसके अलावा क्या याद करेंगे भाई? आज उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करके दिखाइए, दंगा करे हुए पिछवाड़े भट्टा डालेंगे, सीधा फटे वाले नरम बांस डालेंगे पिछवाड़े में, ऐसा हाल है। 2027 में सपा आने वाली है, जो योगी जी है उनको नकारने वाली है जनता। बात पे अखिलेश यादव चिल्ला के बोल रहे, कह रहे कि जनता त्रस्त हो गई है योगी जी से, वो नहीं पसंद करती है योगी जी को और योगी जी के कामों को। उन्हें पता ही नहीं, वो ख्वाब देख रहे हैं, और वो ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। वो गलत कह रहे हैं कि 27 में वो आएंगे, 27 में वो माइनस हो जाएंगे, और भी जो भी बचा कुचा उनका साख वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसे आदमी की बात कर रही हैं आप कि जिस आदमी के बीवी को किसी ने नंगा बोल दिया, जो आदमी के बीवी को किसी ने नंगा बोल दिया और अपनी बीवी के सम्मान के लिए एक शब्द नहीं बोला, उस आदमी को हम देंगे? के सम्मान के लिए बोलते हैं, परिवार के सम्मान के लिए। आदमी ने नंगा बोल दिया अपनी बीवी के लिए, अपने बीवी के सम्मान में एक शब्द क्यों नहीं बोला? वो हमारी बहन बेटियों का रक्षा कर पाएगा? घंटा नहीं कर पाएगा, हमें भरोसा ही नहीं है। जनता उनका परिवार है, उनके परिवार के बोलने वाला कौन था? उसकी बीवी के खिलाफ बोलने वाला कौन था? वोट बैंक नहीं, कौन था? उन्हीं के यार होंगे और कौन होंगे? अरे बोलने वाला कौन था बता दीजिए। साजिद रशीदी कौन है? उनकी राजनीति कहाँ मुस्लिमों पे है ना, तो साजिद रशीदी के खिलाफ बोलेगा तो उसका एजेंडा खत्म हो जाएगा। इसलिए उसकी बीवी को कुछ भी बोल जाए, वो नहीं बोलने वाला। जो अपना बीवी नहीं संभाल सकता, देश क्या संभालेगा? उत्तर प्रदेश क्या संभालेगा? बीवी नहीं संभाल सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश को संभालने की बात कर रहे हैं। कह रहे हमारे लिए बीवी नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता जरूरी है। जो अपने बीवी को नहीं संभाल सकता, उत्तर प्रदेश के लड़कियों को, माताओं को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? योगी आदित्यनाथ बाबा संभालेंगे, संभाले हैं और संभालेंगे, और वो भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कुछ ही जल्द। अच्छा जी। कह रहे कि उत्तर प्रदेश
की जनता मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती है योगी जी को? तमाम नेता कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री बनाने की बात। प्रदेश के उत्तर प्रदेश की जनता उनको चरण धुलने वाली है, चरण धुलने वाली है। मैं उत्तर प्रदेश जिला सिद्धार्थनगर, अयोध्या के करीब में हमारा जिला है, बस्ती के बाद। हम वहाँ के जिला सिद्धार्थनगर, हमारा ब्लॉक है, मिठवल तहसील है मासी, वहाँ के हम प्रधान हैं। स्वयं मैं प्रधान हूँ, प्रमोद त्रिपाठी मेरा नाम है। तो हम जानते हैं जब प्रधान उनके समय में होता था ना, तो एक प्रधान करोड़ों रुपए 5 साल में लेता था, दबा लेता था। आज ये है कि एक काम आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, आप 1 रुपये नहीं कर सकते भ्रष्टाचार में। आप काम करके दिखाएंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा। पहले बिना काम का पेमेंट होता था। मैं प्रधान हूँ, आप पता लगा लीजिए, मैं प्रधान हूँ। पहले बिना काम का पेमेंट होता था। मनरेगा में वो भ्रष्टाचार चलता था कि प्रधान ऐसे बैठा रहता था, गांव की जनता बेवकूफ़ बनती थी। वो 50 लाख करोड़ों रुपए बना लेता था 5 साल में प्रॉपर्टी अपनी। आज खत्म हो गई वो चीज़। आज जो भी है काम हो रहा, विकास हो रहा, गाँव का जनता के पास पैसा जा रहा है, जनधन खाते में पैसा जा रहा है, किसान सम्मान निधि जा रहा है। क्या नहीं, पहले क्या मिलता था लोगों को? कुछ मिलता था? कुछ नहीं।